Hello friends, Chapter 10 Training in Sports, Class 12th. ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, पहले हम लोग आपको इसके बारे में कुछ बता चुके थे, लेकिन चलिए आज हम देखेंगे मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ। देखिए, हम लोग अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, इसके कुछ मेथड्स होते हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ जब तक आपकी इम्प्रूव नहीं होगी तो आप वीक ही कहलाएंगे, कमज़ोर। ठीक है, और जब आपकी जो है स्ट्रेंथ मजबूत होगी तो आप पावरफुल कहलाएंगे। तो अपनी पावर को कैसे हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज करने से ही आप अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे, अपने अंदर स्टेमिना लाएंगे। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज देखते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1953 में, और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था हिटिंगर और मूलर ने जनवरी में 1967 में। लेकिन जो बर्नर थे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। कि इसका जो है आइसो मीन्स क्या होता है। आइसो मीन्स सेम होता है एंड मेट्रिक मीन्स लेंथ होती है, यानी मसल्स की लेंथ। मसल्स की लेंथ कैसे इम्प्रूव हो। लेकिन क्या है आइसोमेट्रिक मतलब सेम लेंथ। इसका मतलब कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपकी मसल्स जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, यानी कोई भी जो एक्सटर्नल मूवमेंट होता है वो विजिबल नहीं होता है किसी भी थर्ड पर्सन को। लेकिन आप क्या करते हैं, आप अपनी एनर्जी को उसमें यूज़ करते हैं, लगाते हैं। आपको होता है महसूस, लेकिन सामने वाले को महसूस नहीं होता, क्योंकि आपकी मसल्स जो होती हैं इसमें इम्प्रूव नहीं होती हैं। और ये जो स्ट्रेंथ होती है ये किस ट्रेनिंग में होती है, ये होती है जैसे आर्चरी में, वहाँ यूज़ होती है, जिम्नास्टिक में यूज़ होती है, योगा में जो यूज़ होती है, जूडो, रेसलिंग एंड वेट लिफ्टिंग में इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसी चीज़ों में, आपने देखा होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन क्या होता है, डिस्टेंस मूव ही नहीं हुआ। आपने एक बॉल को क्या किया, पुश किया, तो बॉल तो वहीं के वहीं है, वो तो पुश ही नहीं हुई, आगे नहीं बढ़ी। तो क्या होगा, वर्क कितना होगा आपका, जीरो। ठीक है, वर्क जीरो होगा। इट मीन्स आपने कोई वर्क ही नहीं किया, तो लेंथ क्या हुई आपकी, बिल्कुल सेम हुई, तो वर्क डन इज जीरो। ये किस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें होता है कि पुशिंग द बॉल और हैंगिंग द ऑन पोल। ठीक है, देखिए थोड़ा मैं आपको इसकी वो दिखाता हूँ। ये इसकी एक्सरसाइजेस होती हैं, आप देखिएगा बुक के अंदर भी ये मेंशन कर रखा है इस तरह का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। पुशिंग द बॉल, ठीक है, हैंगिंग ऑन पोल, ठीक है, ये एक्सरसाइज होती हैं इसकी जो हम लोग करते हैं। चलिए, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेज होते हैं कि इसको कम समय लगता है और इसमें इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो होती है डेवलपमेंट के लिए, स्टैटिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी होती है। ठीक है बेटा, और इसमें क्या होता है, इसमें इंजरी भी नहीं लगती, क्योंकि आप कोई भी इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इंजरी नहीं लगेगी, इसके अंदर इंजरी भी नहीं होगी आपकी। ठीक है ना, और इसके अंदर क्या होता है कि आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, देखिए क्या होता है, एक ही चीज़ को करते करते आप क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। तो कुछ दिनों बाद आपका मन नहीं करता है कि यार क्या बार बार करें, क्योंकि इसका रिजल्ट भी क्या होता है, सेम रहता है, थर्ड पर्सन को शो नहीं होता है। जब कोई रिजल्ट शो नहीं होगा तो आपको भी ऑड लगेगा, सामने वाले पर्सन को भी आप बोलोगे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, क्या एक्सरसाइज करते यार, कुछ शो तो हो नहीं रहा है। ठीक है ना, मसल्स भी इम्प्रूव नहीं होती हैं, तो ये कहलाती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसो मीन्स होता है सेम एंड टोनिक मीन्स होता है टेंशन, यानी कि आपकी मसल्स जो होती हैं वो इसमें इम्प्रूव होती हैं। ठीक है ना, चेंज होता है कुछ ना कुछ। तो इसको भी जो है जो लॉरम थे उन्होंने इसको 1940 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि स्ट्रेंथ जो है थोड़ी बहुत आपकी इम्प्रूव होती है, दिखती है, शो होती है। ठीक है, ये मेथड जो होता है तीन तरह से होता है, एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ से होता है, एक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ से होता है, और एक एंडोरेंस डेवलपमेंट जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था उसमें होता है। ये मोस्टली वेट ट्रेनिंग जो होती हैं, ठीक है, वजन उठाने वाली, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड प्लेइंग गेम्स, ऑल कैन बी कैटेगराइज इन दिस आइसोटोनिक एक्सरसाइज। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
ठीक है। मसल्स, जब आप डंबल्स वगैरह करते हैं या जिम में जाते हैं तो आपकी मसल्स इंप्रूव होती हैं, सामने वाले पर्सन को भी शो होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये क्या होता है, डायनामिक स्ट्रेंथ होती है बेटा, मसल जो होती है बढ़ जाती है, ठीक है। और ये जो होती है एक्सरसाइज होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है। इसके क्या होते हैं डिसएडवांटेज, इसमें क्या होता है बेटा, इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आप इक्विपमेंट के साथ करते हैं और इसके लिए कि स्पेशल इक्विपमेंट होता है, ठीक है ना, अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। अगर आप डंबल्स की चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डंबल्स, ठीक है, और अगर आप जो है चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको वेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर होती है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जो होती है बेटा, ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1968 में, ठीक है। आइसो मतलब सेम होता है और काइनेटिक मतलब होता है मोशन। ये इंट्रोड्यूस की थी किसने, जे पेरी ने इन 1968 में, ठीक है। ये आपको शो हो रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज होती है, इस एक्सरसाइज को आप जानते हैं पेरी ने 1968 में इंट्रोड्यूस किया था कि मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, किसी भी फुल रेंज तक मूवमेंट करना। ये एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर जो आपके पास इक्विपमेंट होते हैं उनके थ्रू होती है। साइकिलिंग करनी है या ट्रेडमिल करनी है, रनिंग करनी है आपको, तो ट्रेडमिल के ऊपर करते हैं हम लोग, मोशन होता है, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज होती है एक्सपेंसिव होती है, इक्विपमेंट भाई इसके जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक इंडिविजुअल पर्सन जो है इसको कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, वो अपनी मैक्सिमम फोर्स के ऊपर थ्रू आउट द मूवमेंट दिस एक्सरसाइज, ठीक है, जो अपने पूरे मूवमेंट के साथ कर सकता है। इसका देखिए मैं आपको इसको थोड़ा शो कर देता हूँ मैं इसका, तो इसकी एक्सरसाइज जो होती हैं इस तरह की होती हैं, ये वाली, ठीक है। ये देखिए ये एक्सरसाइज होती हैं इसकी, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के साथ, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। इसके एडवांटेज होते हैं कि ये क्या है, अलग अलग तरह से एक स्पीड बनाया जाता है। भाई आपको स्लो दौड़ना तो स्लो स्पीड का है, इसके अंदर फास्ट दौड़ना तो फास्ट स्पीड का है, मीडियम दौड़ना तो मीडियम का है। ये आपकी एंडोरेंस को भी इम्प्रूव कर देता है और ये आपकी जो मसल्स होती हैं उनको फास्टेस्ट तरीके से इम्प्रूव करता है, जल्दी करता है ये। भाई आप कभी भी जिम में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आपको अलग अलग तरीके मिलते हैं, तो आप फास्ट तरीके से आपकी मसल्स जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, ठीक है। और जो डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके, कि इसकी जो इक्विपमेंट होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इसके लिए आपको ट्रेनर चाहिए। भाई ट्रेनर चाहिए। आप विदाउट ट्रेनर करेंगे तो गलत करेंगे, गलत जगह की आपकी जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। और ये एक नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है। ये मेथड थे इम्प्रूव फॉर इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, ठीक है जी। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज थी, आइसोटोनिक एक्सरसाइज थी और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज थी। तो आप इसको पढ़िएगा और आगे देखिएगा हमारे उसमें चैनल में, और भी चीज़ें मैंने उसमें डिस्क्राइब कर रखी हैं, आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।